दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं डॉक्टर मोहम्मद हसीन फरीदी आज आपके बीच एक बहुत अहम टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ और बहुत मज़ेदार टॉपिक भी है। बस मज़ेदार इसलिए नहीं कह सकते कि वो मर्द बहुत ख़तरनाक है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं कैंसर की। और इस पर बात करने का मेरा उद्देश्य ये है कि चूँकि दुनिया की सारी पैथी में कैंसर का इलाज जो है वो नामुमकिन सा है। एलोपैथी की तरफ अगर हम आ जाएं तो उस पैथी में 3 तरह से इलाज किया जाता है। पहला इलाज ये होता है कि वो उस हिस्से को जहाँ पर वो कैंसर होता है उस हिस्से को काट कर फेंक देते हैं, और दूसरा उसके बाद उसकी सिकाई करते हैं। लेकिन वो लोग ये तब तक ही कर पाते हैं जब तक फर्स्ट या सेकंड स्टेज में उनको ये बात पता चल जाए। थर्ड और फोर्थ स्टेज उनके लिए बिल्कुल बेकार है, यहाँ तक कि उनके पास उसके दर्द को ख़त्म करने की मेडिसिन है। लेकिन उसके विपरीत इलेक्ट्रो-होम्योपैथिक बिल्कुल अलग है। उसके पास फर्स्ट स्टेज से लेकर थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज कैंसर के इलाज करने की अपने अंदर एक क्षमता है। बस इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंसान के जिस्म में आखिर कैंसर होता कैसे। वैसे तो सभी लोगों को मालूम है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन जिनको नहीं मालूम उनको भी पता चल जाएगा और कम से कम आम जनता को भी पता चल जाएगा कि आखिर इसका नाम कैंसर है, इतनी खतरनाक बीमारी है। दरअसल इंसान की अपनी जो बॉडी है ये सेल्स बनाने का एक प्रोडक्शन हाउस है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब तक हमारे जिस्म के अंदर सेल डेवलप होते रहते हैं, बनते रहते हैं, हमारा जिस्म काम करता रहता है। सेल से हमारे ग्लैंड्स को मजबूती मिलती है और जो भी हम एनर्जी ख़त्म करते हैं वो सेल्स उसको पूरी करते रहते हैं। हमारे जिस्म के हर हिस्से में लाखों ट्रिलियन और बिलियन सेल्स रोज़ मरते हैं और रोज़ पैदा होते हैं। सेल्स अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के होते हैं। कैंसर सेल हर इंसान के जिस्म में पैदा होता है, लेकिन हमारा सेल्फ डिफेंस सिस्टम उसको खा जाता है, उसको ख़त्म करता है। लेकिन किसी कारणवश यानी किसी वजह से वो कैंसर सेल ख़त्म नहीं हो पाते और वो एक जगह जाकर एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि वो जहाँ पर भी इकट्ठे होते हैं वो या तो गाल का या गले का या चेस्ट का या पेट का हिस्सा होता है। और चूँकि एलोपैथी में उसका कोई अपना एक ऐसा मेडिसिन नहीं है कि उस सेल्स को ख़त्म कर दें। मैं अब थोड़ा सा आपको पीछे लेना जाना चाहता हूँ कि आखिर इन सेल्स का डेवलपमेंट है क्या इंसान के जिस्म में। दरअसल माँ और बाप के क्रोमोसोम्स है, यानी जो वो शुक्राणु छोड़ते हैं, एक मोनोसेल बनता है और मोनोसेल जाइगोट बनता है और जाइगोट के अंदर फिर सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता रहता है यहाँ तक कि एक औरत जब अपना मिस पीरियड करती है तब उसको पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, कि उसके अंदर कोई बच्चा परवरिश पा रहा है। लेकिन उसके अंदर वो उसकी शर्मगाह के अंदर यानी कि उसके बच्चेदानी के अंदर वो अपनी परवरिश पाता रहता है और हमारे सेल्स के मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है, चलता रहता है हमेशा के लिए, जब तक कि इंसान की सांस में सांस रहती है, जब तक वो दुनिया में चलता रहता है। और उसके बाद होता यह है कि वो 9 महीने बाद संपूर्ण हो जाता है और उसके बाद उसकी पैदाइश कुदरती तौर पर होती है, तो आप और हम जानते हैं, और वो बच्चा दुनिया में जन्म लेता है। लेकिन जिस दिन से वो सांस लेना, जिस दिन से उसकी पैदाइश शुरू हुई उस दिन से लेकर और जिस दिन तक वो मरेगा उस दिन तक उसके जिस्म के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन सेल्स का जो मल्टीप्लिकेशन है यानी बढ़ते रहना और मरते रहना, वो हमेशा जारी रहता है। बस उसी के अंदर उसी में से कुछ जो सेल्स होते हैं कैंसर सेल कहलाते हैं, वो सेल्स एक तरफ हो जाते हैं और हमारा जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है जो कि उनको ख़त्म करने की क्षमता रखता है, जिसे हम WBC भी कहते हैं, वो उनको ख़त्म नहीं कर पाता। किसी कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारा सेल्फ डिफेंस सिस्टम कमज़ोर भी हो जाता है या कोई ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं और वो एक जगह जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। बस जैसा ही वो इकट्ठे होते हैं तो वो बाकी के जिस्म की जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है उसको भी कमज़ोर करना शुरू कर देते हैं। और होता यह है कि वो एक दिन इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि इंसान के अंदर जहरीला मादा पैदा हो जाता है और वो दुनिया से को रुक सकते रहता है।
लेकिन चूंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में इसके इलाज का दावा भी किया जाता है और हिंदुस्तान की सरजमीन पर कई एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इसका इलाज भी कर रहे हैं। और इसमें ये देखा जाता है कि कम से कम सेकंड स्टेज से अगर उसका इलाज को शुरू किया जाए तो उस पर बहुत आसानी से काबू पा लिया जाता है। और थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज जाते जाते एक बात तो मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, हो जाती है कि उसके दर्द पे काबू हमेशा के नहीं रहता। जब तक भी हो वो जिंदगी दुनिया में रहे उसके दर्द को काबू किया जा सकता है। इसकी दवाई के बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आज ये बताने की कोशिश की है कि आखिर कैंसर क्या होता है। आप समझ भी गए होंगे, मैं कुछ तस्वीरें भी डाल दूंगा। जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप आगे बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है मैंने कुछ गलतियाँ की हों। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।